तो बहुत ही आसानी से हमने ये मैच जीत लिया है। 209 का जो टारगेट था हमने 15.2 ओवरों में चेस कर लिया है। ईशान किशन क्या शानदार पारी रही है। 2 विकेट गिरने के बाद भी क्या चौका क्या छक्का जिस तरीके से उन्होंने मारा है, और बहुत ही बेहतरीन कमबैक यहाँ पे सूर्य कुमार यादव का। काफी फैंस जो वेट कर रहे थे कि सूर्य कुमार यादव कब फॉर्म में आएंगे, कब फॉर्म में आया है। तो फाइनली सूर्य कुमार यादव इज बैक। तो चलिए स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तो टॉस जीत के हमने पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। रायपुर में मैच थी तो सबको पता है कि वहां पे ड्यू कितनी आती है। तो सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीत के गेंदबाजी का फैसला किया था। हमारे 2-3 चेंज थे यहाँ पे। जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया था और अक्षर पटेल जिसको चोट लगी थी इसके वजह से वो बाहर हुए थे। तो कुलदीप यादव और हर्षित राणा 2 टीम में वापस आ गए थे। तो न्यूजीलैंड की बैटिंग की बात करें तो कॉनवे और साइफर्ट ओपनिंग करते हैं। अर्शदीप बहुत ही महंगे रहे पहले स्पेल में। कॉनवे ने अच्छा मारा, साइफर्ट ने भी अच्छा मारा, फिर हर्षित राणा और कॉनवे की वही पुरानी कहानी वापस आ जाती है। कॉनवे ने बनाए 19 रन 9 गेंदे में और साइफर्ट ने बनाए 24 रन 13 गेंदों में। हर्षित राणा आते हैं और कॉनवे को बाहर करते हैं। रचिन रविंद्र 26 गेंदों में 44 रन, फिर 50 नहीं कर पाए और बैटिंग विकेट थी उसमें भी फेल ही रहे। ग्लेन फिलिप्स भी 19 रन ही बना सके। डेरी मिचेल भी 18 रन ही बना सके। चैपमैन भी 10 रन ही बना सके। चैपमैन बहुत ही लो था इस बैटिंग पिच पे भी आप 13 बॉलों में 10 गेंदे करो तो वो कोई माने नहीं रखता। यहाँ पे सेटनर अकेले एक बल्लेबाज थे कि जो न्यूजीलैंड को 200 तक पहुंचाने में मदद की है। 47 रन बनाए हैं 27 गेंदों में और जैक फोक्स ने बनाए हैं 15 8 गेंदों में। अभी आ जाए अपनी बॉलिंग पे तो अर्शदीप सिंह 4 ओवर 53 रन 13.2 की इकोनॉमी। तो यहाँ पे मैं अर्शदीप सिंह को इतना क्रिटिसाइज नहीं करूंगा क्योंकि आपने देखा टॉस पे भी सूर्य कुमार यादव ने बोला था कि ड्यू गिरनी अभी से स्टार्ट हो रही है। तो वो बॉल को स्विंग कराने जा रहे थे पर इतनी सपाट पिच थी कि आगे की गेंद जो मिल रही थी उसमें आसानी से चौके छक्के लग रहे थे। हालांकि उन्होंने डेथ ओवर्स में कमबैक बहुत ही अच्छा किया। हालांकि 2 गेंदों में चौका छक्का फिर से पड़ गया पर अर्शदीप यादव ने डेथ में गेंदबाजी अच्छी की थी, वो भी स्लिपरी बॉल में, क्योंकि बॉल ड्यू का बहुत बड़ा फैक्टर था वहां पे। फिर हार्दिक पांड्या ने डाले 3 ओवर 25 रन 1 विकेट। हर्षित राणा 3 ओवर 1 मेडन 35 रन और 1 विकेट। कॉनवे को यहाँ पे चलता किया। फिर यहाँ पे मैं अगेन सूर्य कुमार यादव की कप्तानी की तारीफ करना चाहूंगा कि जैसे ही कॉनवे आउट हुआ दूसरी साइड से उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को ला दिया और टीम साइफर्ट को भी आउट कर दिया। टीम साइफर्ट थोड़ा लग रहा था कि फॉर्म में है, हिटिंग करेंगे, पर यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि वरुण चक्रवर्ती जब भी टीम साइफर्ट को बॉल डालेगा टीम साइफर्ट फंसेगा, क्योंकि वो हाथ से बॉल रीड करने में विश्वास नहीं रखते, वो हिटिंग पे ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो मुझे लगता है कि वरुण चक्रवर्ती और टीम साइफर्ट में हमेशा चक्रवर्ती साइफर्ट की विकेट ले जाएगा। फिर बात करें कुलदीप यादव की तो यहाँ पे कुलदीप यादव की भी मैं तारीफ करना चाहूंगा कि आप सभी ने देखा है कि ओडीआई में किस तरीके से उनका फॉर्म रहा था और किस तरीके से वो रन्स खा रहे थे। तो यहाँ प्रेशर में थे पर यहाँ पे प्रेशर में उन्होंने डिलीवर भी किया है। ग्लेन फिलिप्स को भी आउट किया है कि जो हमें लग रहा था कि एक ही बल्लेबाज है जो हमें तंग कर सकता है। आपने फर्स्ट T20 में देखा किस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है। तो यहाँ पे कुलदीप यादव क्या करते हैं, कुलदीप यादव अपनी स्ट्रेंथ को बैक करते हैं, बॉल को हवा में लहराते हैं, फ्लाइट देते हैं और ग्लेन फिलिप्स को चकमा देते हैं। अभिषेक शर्मा ने भी 1 ओवर डाला, शिवम दुबे ने भी 1 ओवर डाला और विकेट भी ली। तो यहाँ पे देखिए शिवम दुबे की मैं बात करूं, बहुत ही एप्रिशिएटेबल जो प्लेयर अभी कंट्रीब्यूट कर रहा है बल्ले से गेंदबाजी से, वो है शिवम दुबे।
शिवम दुबे आपको बैटिंग भी प्रोवाइड कर रहा है और एक विकल्प आपका बॉलिंग में। आप देखिए वो कहां बॉल डाल रहे हैं, उनकी लाइन देखिए, डेथ ओवर्स में या शुरू में वो गेंदबाज से थोड़ा बॉल दूर रख रहे हैं, वाइड यॉर्कर्स, वाइड स्लोअर वंस, ऐसे बॉल डाल रहे हैं और उसी में उसने डेरी मिचेल की विकेट ले ली। तो शिवम दुबे का कंट्रीब्यूशन लगातार अच्छा हो रहा है। एशिया कप के फाइनल में भी देखा था, नई बॉल से भी वो गेंद डाल के हमने देखा था उन्होंने। डेथ बॉलिंग में भी यहाँ पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मिडल ओवर्स में भी कर रहे हैं, बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन लगातार दे रहे हैं। तो शिवम दुबे की तारीफ यहाँ पे बनती है। अब आ जाए हमारी बल्लेबाजी पे, तो हमें 209 रन बनाने थे। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपन करने आते हैं। दूसरी ही गेंद पे संजू सैमसन का कैच कॉनवे आसानी से छोड़ देते हैं, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। पांचवी ही गेंद पे संजू सैमसन फिर वही बॉल, फिर वही फ्लिप करने वाला शॉट। तो यहाँ पे संजू सैमसन 6 रन बना के आउट हो जाते हैं और बहुत ही कंसर्निंग जो अभी वैल्यू और आप बोल सकते हैं इम्पोर्टेंस संजू सैमसन के द्वारा वो यहाँ पे मिस हो रहा है। क्योंकि आप देखिए ईशान किशन भी आ गया है अभी रेस में, तो संजू सैमसन को 2 मौके मिले हैं, 2 ही मौकों में वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और स्ट्रगल कहाँ पे हो रही है, लेग साइड की जो फ्लिक शॉट है उनकी, वहां पे उसका बल्ला उस तरीके से नहीं खुल रहा, बॉटम हैंड का जो इस्तेमाल है वो नहीं हो रहा प्रॉपर से, और आधी शॉट खेल रहे हैं और आउट हो जा रहे हैं। फ्लिक शॉट भी आप देखे कॉनवे के पास जो बॉल गया था उसमें भी आधा शॉट, पूरा शॉट नहीं लगा था। पहले T20 में भी देखे इस तरीके से ही आउट हुए थे। तो यहाँ पे संजू सैमसन को थोड़ा देखना पड़ेगा कि अब 3 चांसेस और है अपने पास, क्योंकि ईशान किशन ने अपनी दावेदारी पेश कर ली है। और ईशान किशन की मैं जहां तक बात करूं तो टीम में उसका स्थान इस वजह से ही उनको टीम में लिया गया था कि वो एक बैकअप विकेट कीपर और बैकअप ओपनर है। तो यहाँ पे संजू सैमसन अगर इस फॉर्म में ही चलते रहे तो ईशान किशन को डालना जरूरी बन जाता है ओपनिंग में। फिर आते हैं अभिषेक शर्मा पे। पहली गेंद पे वो आउट हो जाता है, उसका मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि देखो हर मैच में तो अभिषेक शर्मा नहीं चलने वाला, कभी कभार ऐसा भी आएगा कि वो पहली गेंद पे ही आउट हो जाते हैं। और फिर आते हैं ईशान किशन। यहाँ पे मैं ईशान किशन की ढेर सारी तारीफ करना चाहूंगा। क्या कमबैक था, लगा ही नहीं कि यह सैयद मुश्ताक अली से यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट में आया है, ऐसा ही लग रहा था कि सैयद मुश्ताक अली का फाइनल खेल रहे हैं। 2 विकेट ऊपर से गिर गई थी 2 ओवर में, और नया बैट्समैन कमबैक कर रहा है और इस तरीके से फियरलेसली खेल रहा है। आपने देखिए 32 गेंदों में 76 रन की पारी खेली है, जिसमें 11 चौके और 4 छक्के शामिल थे। यहां पे मैं न्यूजीलैंड की कप्तानी पे एक सवाल उठाना चाहूंगा कि आपने देखा मैट हेनरी भी पहले ओवर में विकेट ले गए, जैकब डफी भी एक ओवर में पहले ही ओवर में विकेट ले गए। तो जैक फोक्स को इंट्रोड्यूस कराने की क्या जरूरत थी? आपको 2 ओवर में 2 विकेट मिल गए हैं, मैट हेनरी और जैकब डफी, तो आपने फिर उन्हें कंटिन्यू नहीं किया और जैक फॉक्स को क्यों लाए? जैक फॉक्स का बहुत ही बुरा दिन था आज, बहुत ही पिटे है। पहली गेंद उन्होंने नो बॉल डाल दी, ईशान किशन को लाइसेंस मिल गया, फ्री हिट में भी उन्होंने चौका मार दिया, वाइडे भी बहुत थी, कंट्रोल भी नहीं था बॉलिंग में, कुछ नहीं था ओवरऑल। फिर 4 नंबर पे आते हैं सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव इज बैक। जो भी ग्रहण लगा था सूर्य कुमार यादव पे, अपने सूर्या पे, वो हट चुका है, पूरी तरीके से हट चुका है। कॉन्फिडेंस जो बहुत ही जरूरत था सूर्य कुमार यादव को, वो वापिस करने में हासिल किया है। और यहां पे मैंने पहले भी बोला था, सूर्य कुमार यादव जो भी मिस्टेक्स कर रहे हैं, वो क्या कर रहे थे, पहले 10 गेंदों में अजीबोगरीब शॉट, यानी कॉन्फिडेंस भी नहीं है और शॉट भी खेलना है, और फंस रहे थे उसमें। कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था और मारने जा रहे थे, उसमें आउट हो जा रहे थे। तो यहाँ पे ईशान किशन ओवरऑल आप उनकी पार्टनरशिप देखे तो ईशान किशन ही ओवरऑल छा रहे थे, हिटिंग कर रहे थे, सब कर रहे थे। तो सूर्य कुमार यादव ने यहाँ पे टाइम लिया, क्रीज पे टाइम लिया,
एक टाइम पे 10 गेंदों में 10 रन थे सूर्य कुमार यादव पे, और बाकी जब ईशान किशन आउट हो गया तब सूर्य कुमार यादव खुला, और जिस तरीके से खुला सबने देखा। ओल्ड जो हम 2022 में सूर्य कुमार यादव को देख रहे थे वो वापस हमने देखने को मिला। और जिस दिन सूर्य कुमार यादव अपने कॉन्फिडेंस में अपने फॉर्म में खेलते हैं, हमने बार बार देखा है, कोई भी बॉलर हो, कोई भी गेंदबाज हो, कहां पे भी बॉल डालो वो नहीं छोड़ते, फिर वो अपने एक जोन में चले जाते हैं और वो किसी भी प्लेयर को नहीं छोड़ते। तो ये इंडियन फैंस के लिए भी अच्छी बात है कि सूर्य कुमार यादव भी एक बार फिर से फॉर्म में आ चुके हैं। मैंने अभी भी कह रहा हूं कि ये एक नॉक आ चुकी है, अभी ये कंटिन्यू करो, आगे ले जाओ, क्योंकि आगे बहुत ही बड़ा इवेंट है वर्ल्ड कप का। आप एक प्रीमियर बैट्समैन हो, एक्स फैक्टर हो, या वहां पे आपका रोल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा एज अ कप्तान और एज अ बैट्समैन। तो यहाँ पे सूर्य कुमार यादव का मैं थोड़ा एक वीकनेस बताना चाहूंगा। माइनस पॉइंट, वीकनेस तो नहीं बोल सकते, रन्स तो उनके आ गए हैं, पर यहाँ पे सूर्य कुमार यादव जब फिनिश करना था तब बहुत ही ज्यादा बोल सकते हैं आप कि मैं दिखाना चाहता हूं कि मैं फिनिश कर सकता हूं या मैं जल्दी से फिनिश करता हूं, तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा। दो तीन कैच भी उन्होंने दी थी, हालांकि जैक फोक्स का बहुत ही बुरा दिन था, मिचेल सेटनर की हाथ में से वो गेंद छिटक गई और कैच छूट गया। तो मैं यहाँ पे सूर्य कुमार यादव को एक चीज बोलना चाहूंगा कि जब आप फॉर्म में आ गए हो, मैच टाइम आपने बिता लिया है, को आपको ये मेक श्योर करना है कि आप नॉट आउट जाओ, अंत में रन चेस बना के आप नॉट आउट जाओ, उसका कॉन्फिडेंस अलग ही होता है। तो यहाँ पे सूर्य कुमार यादव नॉट आउट गए हैं पर कैचेस छूटे हैं, तो ये सूर्य कुमार यादव को देखना पड़ेगा कि एक बार आप 50 क्रॉस कर लेते हैं या फिर एक रन चेस ऐसी हो 200 220 की, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप रन चेस करके नॉट आउट जाओ। फिर आते हैं हमारे शिवम दुबे जी, 18 गेंद में 36 रन। यहाँ पे फिर मैं एक बार शिवम दुबे की तारीफ करना चाहूंगा कि सोडी को जिस तरीके से मारा, स्पिनर्स को तो वो मारते ही मारते हैं, आज तो फास्टर बॉलर्स को भी बहुत ही बढ़िया मारा, फिनिश कर दिया है हमने। 15.2 ओवरों में आसानी से ये जीत हमने हासिल कर रही है और 2-0 से ये सीरीज हम आगे है। यहाँ पे शिवम दुबे को जिसने भी भेजा, चाहे वो सूर्य कुमार यादव हो या चाहे वो गौतम गंभीर हो, हमने देखा पहले T20 में ऑलमोस्ट सभी बल्लेबाजों को गेम टाइम मिल गया था, एक शिवम दुबे थे जिसको इतना गेम टाइम नहीं मिला था। तो यहाँ पे शिवम दुबे को भेजकर उनको ये गेम टाइम देके बहुत ही बढ़िया आइडिया, जिसका भी था बहुत ही बढ़िया आइडिया था कि उसको थोड़ा गेम टाइम मिले और थोड़ी वो गेंदे खेले, शॉट्स लगाए, तो उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़े। आगे वर्ल्ड कप आ रहा है तो आप नहीं चाहोगे कि कोई भी बैट्समैन आपका ऐसा हो जिसने बढ़िया गेंद ना खेली हो, इतनी सारी गेंद ना खेली हो या इतनी सारी बॉलिंग ना की हो। तो यहाँ पे जिसका भी ये फैसला था बहुत ही अच्छा फैसला था कि आप शिवम दुबे को गेम टाइम दो। तो इंडिया 2-0 से अप है, आसानी से ये मैच हमने जीत लिया है। मजाक मजाक में ही ये रनचेज कब कंप्लीट हो गया हमें भी पता नहीं चला। सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन दोनों ने तोड़ फोड़ करके पूरी मैच वन साइडेड हमें जिता दी। तो न्यूजीलैंड 2-0 से पीछे है, अभी देखते हैं आगे न्यूजीलैंड किस तरीके से कमबैक करेगा। इंडिया बहुत ही मजबूत साइड है, यहाँ पे सारी टीमों को ये सोचना पड़ेगा कि इंडिया में अब अगर आप अभिषेक शर्मा को आउट कर लो तो नंबर 3 में तिलक वर्मा है या फिर ईशान किशन है, उसे कैसे आउट करोगे? अगर वो दोनों को भी आउट कर लिया, सूर्य कुमार यादव से कैसे बचोगे? जिस तरीके से सूर्य कुमार खेलते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, और जब वो फ्लो में होते तो अच्छे की फिर फट जाती है। अगर आपने इन 3 बैट्समैनों को भी आउट कर लिया, हालांकि संजू सैमसन फॉर्म में नहीं है, पर संजू सैमसन भी अगर फॉर्म में आ जाते तो उसको कैसे आउट करोगे? फिर हमारे आ जाते हैं हार्दिक पांड्या साहब, उनको कैसे आउट करोगे? चलो इनको भी आउट कर लिया तो फिर बाद में डेथ में रिंकू सिंह और शिवम दुबे से कैसे बचोगे?
बॉलिंग में आप जसप्रीत बुमराह से बचोगे, अर्शदीप सिंह से बचोगे, इनसे बच लिया तो चक्रवर्ती को कैसे सामना कर पाओगे। तो ये ओवरऑल बहुत ही बढ़िया इंडियन टीम लग रही है और फेवरेट्स लग रही है वर्ल्ड कप जीतने के लिए। तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है, सभी प्लेयर्स अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। संजू सैमसन को अभी भी कंट्रीब्यूशन करना बाकी है, तो आई होप कि संजू सैमसन भी कंट्रीब्यूशन दे, ओपनिंग में अच्छे स्ट्राइक रेट से अच्छे रन बनाए। तो यही था आज का प्रीव्यू। इंडिया 2-0 से आगे हो चुका है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। हालांकि आज मैं अकेला ये कवरेज कर रहा हूँ, हिरेन जो कि अपने निजी कारणों के चलते आज अवेलेबल नहीं थे, नेक्स्ट वीडियो में वो हमारे साथ होंगे। तो यही था आज का वीडियो। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। तो चलिए, यही था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।